फैसले पर हरीश के पिता ने खुशी जताई और कहा, परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है। हिम्मत करने वालों कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नया पार नहीं होती। एक कहावत कहा गया है लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ एक उलट बात है। 13 वर्षों से एक नौजवान लड़का बेड पर पड़ा है। माँ बाप परिजन कोर्ट से उसकी इच्छा मृत्यु की मांग कर दिया। बात है दिल्ली में जन्मे हरीश राणा की, जो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। वह आखिरी सेमेस्टर के छात्र थे। 2013 में वह हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। अचानक पैर फिसला और चौथी मंजिल से गिर गए थे। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया। क्योंकि नस का कहीं प्रॉब्लम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया और शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह न कुछ बोल सकते थे न ही महसूस कर सकते थे। यहाँ तक कि वो जिंदा लाश की तरह एक जगह पड़े रहते थे। डॉक्टर ने क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इससे मरीज बुरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने के कारण से हरीश के शरीर पर बोट सोर्स यानी गहरे घाव बन गए। एक जगह 13 वर्षों से बेड पर पड़े पड़े शरीर पर गहरे घाव बन गए। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी और वेंटिलेटर, दवाइयां, नर्सिंग देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका कि परिवार आर्थिक रूप से अब टूट चुका है। आगे वह अपने पाले की, अपने ही लड़के की, अपने ही परिजन का सेवा नहीं कर पा रहा है। अब उसने न्यायालय का शरण लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह देश का पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मौत का इजाजत दिया है। लेकिन चिकित्सकों से कहा है कि गरिमा बनी रहे। ऐसा न हो कि कोई पॉइजन का इंजेक्शन देकर मारा जाए। मौत हो तो वह भी इस तरह मौत हो कि जैसे प्राकृतिक मौत होती है। उसको इच्छा मृत्यु की अर्जी स्वीकार कर लिया है। 3 साल से परिवार के लोग इच्छा मृत्यु के लेकर के कोर्ट में मांग किए थे, अपना अपील किया था, जिसमें कोर्ट ने मांग लिया है। इसी से जुड़ी यह खबर मैं आप सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और यह एक मार्मिक खबर है। एक बाप, एक माँ, एक भाई बहन अपने ही भाई, अपने ही बेटे, अपने ही सगे संबंधी के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 13 साल से वह जिंदा लाश बनकर बेड पर पड़ा है। बेड पर पड़े पड़े यहाँ वह दवा इलाज का बोझ हम नहीं उठा पा रहे हैं। उसके अलावा उसके पूरे शरीर में घाव हो गया है। तो इससे जुड़ी खबर के साथ और आपको ले चल रहे हैं और आप इस खबर में बने रहें और खबर देखें कि किस तरह से उस युवक को, जिसका नाम है हरीश राणा को मौत मिलती है। वह प्राकृतिक मौत होती है कि इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मृत्यु देने का किया है, कौन बीमारी है उसको, और किस तरह से 13 साल से वो उसके जीवन व्यतीत हुए हैं, उसके माँ बाप, परिवार किस तरह से कष्ट सहे हैं उसके साथ में, पूरी रिपोर्ट आप सामने मैं बताने जा रहा हूँ और आप देखें। नमस्कार, न्यूज डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरीश राणा के माता पिता ने सालों तक अपने बेटे की निस्वार्थ देखभाल की। उनका परिवार कभी उनका साथ देने से पीछे नहीं हटा। लेकिन असलियत में यह है कि वह एक जिंदा लाश के बराबर है। अब उसका आस खत्म हो चुका है। वह दवा इलाज के उपकरण के सहारे ही सांस शरीर में आ रही है। अब सांस कब तक रहेगी या कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए डॉक्टरों को, एम्स के चिकित्सकों को यह निर्देश दिया गया न्यायालय से कि गरिमापूर्ण स्थिति में उसकी मौत कराई जाए। यानी कि यह भी ना हो कि पॉइजन देकर के इंजेक्शन देकर के मौत हुआ है। गरिमामय मतलब कि जो दवा उपकरण सहारे जिंदा रखा गया है उस उपकरण को हटा लें, धीरे धीरे हटाने लिए कहा है। धीरे धीरे हटा लेंगे तो प्राकृतिक स्थिति में हरीश राणा की मौत हो जाएगी।
राणा की कहानी एक अजीब है। हरीश राणा की मौत की कहानी को लेकर के जब बात हुई तो पिता अशोक राणा ने कहा कि मैं बेटे के दर्द को बता नहीं सकता, उसकी पीड़ा और तड़प को देख नहीं सकता था। मैंने बेटे के लिए 13 साल में क्या क्या कष्ट सहे मैं बता नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। बेटा ठीक हो जाए इसके लिए मैंने अपना घर तक बेच दिया और अर्थ में आसानी था कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, इसी सहारे घर बेच दिया। अपने को मैं पूरी तरह से गिरवी की तरह मान लीजिए कि रख करके मैं इलाज कराता रहा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। सब कह रहे हैं कि मैंने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगी, मुझे यह मिली, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि मेरा बेटा मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया, मेरा भविष्य, मैं कितनी पीड़ा में हूँ उसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता। अशोक राणा का यह कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दर्द है, बता दें कि यह दर्द गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा के पिता अशोक राणा का है, जिनके बेटे हरीश राणा को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु दी है। हरीश राणा 13 साल के से कोमा में है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु पैसिव इथोनेसिया की मंजूरी दी थी। अदालत ने यह फैसला हरीश की मां निर्मल राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया। एक हफ्ते के भीतर उसे एम्स शिफ्ट किया जाएगा, जहां उनकी सभी लाइफ सपोर्ट यूट्यूब और ट्यूब हटा दी जाएगी। ये देश में इस तरह का ही पहला मामला होगा जिस तरह से किसी को इच्छा मृत्यु दी जाती है। आगे पिता अशोक ने बताया कि कोई समझ नहीं सकता कि हमने क्या क्या परेशानी उठाई, हमें किस स्थिति में कोर्ट जाना पड़ा। सभी लोग ने हमेशा मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया। मैंने बेटे को किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या उम्मीद लगाया था बेटा से, जो एक पिता की उम्मीद होती है बेटे से, वो उम्मीद हमारी भी थी। उसके इलाज के लिए मैंने अपना घर तक बेच दिया, किराए के घर में आकर रहने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन देखने को मिलेगा। हमने बहुत प्रयास किया कि बेटा ठीक हो जाएगा, मगर हमारी उम्मीदें हार गई। डॉक्टरों ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं और मेरी पत्नी रात में सो तक नहीं पाते थे। पिता अशोक ने कहा कि मैं जब घर बेचा था तो सोचा बेटा ठीक हो जाएगा, वो इंजीनियर है और बाद में घर ले लिया जाएगा, लेकिन भगवान की महिमा गजब है। सुनते हैं वो सबकी, हम भी जानते हैं भगवान जरूर सुनते हैं, लेकिन शायद हमारी परीक्षा ले रहे थे और वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमेशा बेटे की चिंता लगी रहती थी। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, अब बेटा ठीक नहीं हो सकेगा, तब मैं जाकर अदालत में इंसाफ की गुहार लगाई। इसके लिए मुझे लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा, बता दें आपको कि इस संबंध में वहाँ के सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है। सोसाइटी के बाहर दुकान करने वाले एक युवक ने बताया कि मैं कई साल से अशोक राणा को जानता हूँ। वह खुद ही मेहनत करते थे। वह परिवार को चलाने के लिए खाने का सामान बनाते थे, उसे ग्राउंड में जाकर बेचते थे। उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं जानता, लेकिन हमेशा अशोक राणा को एक दर्द में देखा है। वह चेहरे से जरूर साफ दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। वह कभी सभी से मिलते थे, उन्हें सोसाइटी में आते जाते भी देखा गया है। वो हमेशा परिवार का खर्च और बेटे के इलाज के लिए खुद मेहनत करते, लेकिन कभी किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी। इस संबंध में सोसाइटी में रहने वाले एक दूसरे युवक ने ऋषि ने बताया कि मैं कई सालों से उन्हें देखा हूँ। सोसाइटी के बाहर वह स्टॉल लगाते थे। वह रिटायर्ड है। उनके बेटे के साथ कॉलेज में हुई घटना का पता चला है। उनका बहुत संघर्ष है। उनके साथ आर्थिक समस्या रही है। उन्हें देखा है कि स्टेडियम में वह खुद आइटम बनाकर स्कूटी पर लेकर जाते थे, उन्हें बेचते थे, लेकिन कभी भी आर्थिक मदद नहीं मांगी। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब उनके बेटे की स्थिति के बारे में भी मीडिया में खबरों से पता चला था तो कोर्ट का फैसला वह समाज हित में है। यह समाज के लोगों का कहना है कि जब असलियत जानकारी हुई तो यह अच्छा लगा। वह एक ऐसे बाप थे, किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, स्वयं मेहनत करके और इलाज कराते रहे। आपको बता दें कि इस संबंध में यशवंत चौधरी ने बताया कि 6 साल के अशोक राणा हमारे यहाँ रहते थे। सभी से सहानुभूति के नाते वह मिलते थे। सभी लोग उन्हें जानते थे। वह खाने पीने का सामान बनाते थे। अशोक राणा मतलब आप समझिए कि हरीश राणा के पिता हैं, और उसने स्वयं खाने पीने का सामान बनाते थे और उसे खुद बेचते थे। वह इतना बताते थे कि 13 साल पहले मेरा बेटा
पंजाब में पढ़ाई के दौरान बिल्डिंग से गिर गया था। उसके बाद से उनका बेटा बोला नहीं और कुमाम चला गया। अशोक राणा का लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। चेहरे से कभी उन्हें तनाव में नहीं दिखा, लेकिन अंदर से कितने कमजोर होंगे यह बात अंदाजे लगाई जा सकती है। बता दें कि हरीश राणा इन दिनों गाजियाबाद के राज एम्पायर सोसाइटी के A1 314 में माँ पिता बहन भांजी के साथ रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए पिता ने हर महीने करीब 27,000 रुपये पर नर्स रखा है। फिजियोथेरेपी पर लगभग 14,000 रुपये और दवाइयों पर हर महीने 20 से 25,000 रुपये तक खर्च होता है। इस तरह महीने में 60 से 70,000 रुपये इलाज में खर्च होते थे। परिवार का कहना है कि उन्हें सरकार से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली। हरीश के पिता अशोक राणा जो 62 साल की उम्र के हैं, एक कंपनी से जब रिटायर हो चुके हैं। उनका बेटा छोटा आशीष एक निजी कंपनी में काम कर परिवार का खर्च किसी तरह चला रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और वह आखिरी सेमेस्टर के छात्र थे। 2013 में उनकी वो चौथे मंजिल से गिर गए थे। उसी समय उनके शरीर में लकवा मार दिया था। आपको बता दें कि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको इच्छा मृत्यु की मांग स्वीकार किया तो जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद डीएम रविंद्र कुमार मानड़ के जरिए हरीश के पिता को मदद पहुंचाई है और उन्होंने डीएम रविंद्र कुमार, जीडीए बीसी नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक हरीश के घर पहुंचे। अब पिता अशोक को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको आर्थिक मदद भेजा था डीएम के द्वारा। डीएम ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री विवेक राहत कोष से भी आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। परिवार के स्थायी आजीविका के लिए प्रशासन एक दुकान आवंटित करेगा ताकि अशोक राणा अपना कारोबार शुरू कर सके। साथ ही परिवार को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने बेंच ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से किया जाए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। बता दें कि जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि यह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट की पंक्ति टू बी आर नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालत को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना न हो तो यह कर्तव्य उसी रूप से कायम रहता है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव इथेनेसिया पर कानून बनाने का भी विचार करने का भी कहा है। फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। इसी राय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। खबर में आप बने रहें। खबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सुझाव इस संबंध में मुझे दें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव अवश्य दें। और नमस्कार।